हेलो दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लोगों के लिए एक नया सीरीज को। तो अगर आप लोगों को सोलो लेवलिंग जैसा एनीमे पसंद है तो फिर ये जो सीरीज है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो फिर अगर आप लोगों को एक ऐसा एमसी पसंद है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड साथ में मर्सिलस और इंटेलिजेंट हो तो फिर ये सीरीज आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो फिर चलो अब हम लोग सीधा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है कि जो मार्शल एम्पियर है वो भी इल्सियोन का, क्योंकि इल्सियोन बस एकमात्र है जो कि इस पूरे बड़े से हुआन कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करता है और उसी वजह से उसने इस टाइटल को हासिल करा है। और बोला तो ये जाता है कि उसका जो मार्शल आर्ट्स है वो तो हेवन में भी पहुंच गया है। ब्यूटी, गोल्ड, पावर, वो एक ऐसा बॉडी है वो जो भी चाहता है उसको सब कुछ हासिल हो जाता है। लेकिन फिर क्यों? तो फिर ऐसा किस चीज का तुम्हारे अंदर कमी आ गया होगा जिस वजह से तुम्हें अबॉन्डेंट छोड़ गया है वो लोग। इतना सुनते हम देखते हमारे एमसी को जो कि अपने आंखों खोल के बोल रहा होता है, तुमने तुम्हें को डरा ही दिया था, तुम टकले स्कैरी ब्लास्टर्ड, तुम्हारे सर से जो चमक निकल रहा है उससे तो मैं अंधा होने वाला हूँ। अब उस उनको टकला बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि लोग जानबूझ के टकले हो जाते हैं? तो फिर जल्दी से तुम मेरे से माफी मांगो। अब उनके एमसी बोल रहा होता है, जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं कि तुम टकले हो बल्कि तुम अपने सर को सीधा मेरे सर के ऊपर लेके आ रहे हो। लेकिन वैसे उनको जो टकला होता है अपने टकले से जो रोशनी निकलता है उसको उसके आंखों में मारता हुआ बोल रहा होता है, चुप हो जाओ, जल्दी से मेरे से माफी मांगो। अब उनके एमसी बोल रहा होता है, मेरे आँख। फिर टकला बोलता है, जल्दी माफी मांग लो। अब उनके एमसी बोल रहा तो फिर ठीक है, इस कॉन्टिनेंट के जितने भी टकले आदमी हूँ मैं उन सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। अब उनको बंदा बोल रहा होता है, तुम निर्दय फूल, तो फिर क्या तुम यहाँ पे तब तक टॉन्ट मारने वाले हो क्या मेरे को, जब तक मैं यहाँ पे तुमको छोड़ के नहीं चले जाता हूँ? अब सुन के हमारा एमसी बोलता है, अच्छा मैं तो बस सच ही बोलता हूँ। अब उनको टकला बोलता है, तो फिर मेरे को ये बता कि तुम यहाँ से जा क्यों रहे हो, और ऊपर से तुम्हारा तो लाइफ में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और जो इंजॉयमेंट है वो भी तुम्हारा इंतजार ही कर रहा होगा। अब उनके एमसी बोल रहा होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिग्रेट्स हैं मेरे लिए। अब उनको टकला बोल रहा होता है, मेरे को कोई आइडिया नहीं कि तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो। तो फिर ये लो, ये 1000 साल इमोगी का स्किन है और तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि इस चीज को कोई भी हासिल कर सकता है, वो भी इस तरीके से, लेकिन मैं बस इसको तुमको ही दे रहा हूँ। और यह पान ताओ इसको बोला जाता है कि मोटर लेलिम के डिसेंडेंट छोड़ के गए थे इसको, जो कि 1000 सालों के जो सेलेस्टियल वर्ल्ड होता है वहाँ से निकल के आता है। तो फिर इस चीज को तो कोई दूसरा व्यक्ति हासिल भी नहीं कर सकता है। तो फिर बस तुम जिसको कि मार्शल आर्ट एम्परर बोला जाता है वो भी इल्चियोन का, वही चीज का यहाँ पे मजा ले सकते हो। लेकिन इसके बावजूद भी तुम यहाँ पे ये बता रहे हो कि वहाँ पे इससे भी बड़े बड़े चीजें हैं। और उसकी ऐसा बातें सुनने के बाद हमारा एमसी बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर वो जो माइटी ब्लैक सेज है वो अचानक से इतनी ज्यादा बातें कैसे कर रहे हैं, तो फिर तुम अभी कैसा फील कर रहे हो अब जबकि मैं यहाँ से तुमको छोड़ के जा रहा हूँ? और उसको टकला बोल रहा होता है, क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, और अगर मैं तुमको यहाँ से जाने भी देता तो फिर तुम वहाँ पे जाके मरोगे नहीं। तो फिर अगर तुम अपने मन के मुताबिक यहाँ से जा रहे हो तो फिर मैं तो उस चीज से खुशी के मारे भी डांस करने लग जाऊंगा। अब उसके एमसी बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स तुम तो करोगे ही, लेकिन ब्लैक सेज तुमको समझ में नहीं आएगा। जो अकेलापन मेरे को महसूस होता है वो भी अकेले खड़े होने में, वो भी ऐसे अनजाने से दुनिया में, और ऐसा थिंकिंग के साथ कि मैं अपने फैमिली को दोबारा से देख नहीं पाऊंगा। अब सुन के वो सेज बोल रहा होता है, फैमिली मेरे को उन सब चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन अगर मैं अभी इस चीज को यहाँ पे नीचे रख दूंगा तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर लास्ट टाइम मेरे को तुमसे पूछने दो, क्या तुम्हारे अंदर सही में कोई रिग्रेट्स नहीं है क्या? क्योंकि इसके बाद तुम किसी भी चीज को हासिल नहीं कर पाओगे जो सब कुछ भी तुमने आज तक अकॉम्प्लिश करा है। लेकिन वो सब सुनने के बाद एमसी मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है, नहीं मेरे को कोई भी रिग्रेट्स नहीं है और मैं पक्का से अभी वापस जाना चाहता हूँ, वो ही मेरे घर में जो कि अर्थ में है। और वो सुन के वो सेज बोल रहा होता तो फिर ठीक है, जैसा तुम चाहते हो, मैं ब्लैक सेज जो कि ग्रेटेस्ट सॉर्सरर है वो भी हुआन कॉन्टिनेंट के अंदर, तुम्हारे विश को यहाँ पे पूरा करूंगा। तो फिर तुम खुद को तैयार कर लो यांग सुहूब, और अभी से मैं तुमसे सब कुछ तुम्हारा ले लूंगा, हा हा हा। लेकिन वो सुन के यांग भी मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है, ब्लैक सेज मैं तो बहुत ही लंबे टाइम से ऐसा कुछ होने का इंतजार कर रहा था। और न बोलते ही सीन चेंज जो तुम देखते हो, जो हमारा एमसी होता है वो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और फिर वहाँ पे जैसे वो अपनी आंखों को खोलता है वो भी थोड़ा सा हैरान होकर बोल रहा होता है, ये क्या, वो जो ब्लास्टेड उसका स्पेल सक्सेड हो गया है क्या? और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो फेल हो गया होगा, है ना? क्योंकि अगर वो फेल हो गया होगा तो फिर मैं कसम खाता हूँ कि मैं उस ऑक्टोपस के टकले को और भी ज्यादा चमका दूंगा। लेकिन न बोलते वो देखता अपने सामने एक बहुत ही तेज चमकते रोशनी को, फिर उसको देखने के बाद वो इधर उधर देखता हुआ बोल रहा होता है, ये कौन सी जगह है? अरे वाह, ये तो एक हॉस्पिटल है जो कि अर्थ में है और ये सब तो कोरियन में लिखा हुआ है। मैं तो फाइनली वापस आ गया हूँ। ना बोलते जैसे वो उठता है वो देखते उसके पूरे बॉडी में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो बोल रहा होता है, मैं तो इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, डैम इट, मैं तो यहाँ वापस आने के बाद शायद दुआ से ही ना मर जाऊं, और ऊपर से मेरी जो बॉडी है वो तो बहुत ही खराब कंडीशन में है। तो फिर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि बस 2 दिन यहाँ पे सोए हुए मेरे बॉडी के साथ ऐसा हुआ होगा। और ऊपर से वो जो ब्लैक ब्लास्टर था वो तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि वो मेरे को
अर्थ में वापस भेज देगा। लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो फेल्ड हो गया मेरे को एग्जैक्ट टाइम में वापस भेजने में। सीरियसली वो तो बहुत ही बेकार सॉर्सरर है, लेकिन मैं तो अभी इस हालत में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर सबसे पहले मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकवर करना होगा अपने बॉडी को, और फिर उसी के बाद जाके मैं अपने इनेट लैंड टेक्निक को यहाँ पे एक्टिवेट कर लूंगा। अब उनसे बताया जाता है कि एक स्टेबल इंटरनल एनर्जी का मेथड होता है जो कि यांग ने सीखा होता है, वो भी होंडी कॉन्टिनेंट के अंदर, और स्पेशली इफेक्ट करता है वो भी तुम्हारे वाइटलिटी और ब्यूटी को रिस्टोर करने के लिए। और फिर उसके बाद जो यांग होता है वो तुरंत ही अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने बॉडी को वहाँ पे रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हो अपने पूरे बॉडी को एकदम ही नया बना देता है। फिर उसके बाद अपने चेहरे को शीशे में देखता हुआ बोल रहा होता है, जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, वो भी अपने इंटेंट लैंड टेक्निक से ये तो अभी भी काम करता है। उसका जो चार्म है तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और अब तो मैं थोड़ा बहुत अलाइव भी लग रहा हूँ। तो फिर ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नर्स को बुला लेता हूँ। इतना बोलते जैसे वो वहाँ पे एक बटन को प्रेस करने वाला हो तो उसके सामने एक विंडो खुल के आ जाता है जिसमें लिखा हुआ आता है तुम्हारा स्वागत है, वो भी फोर्स सिस्टम में। और ये सबसे पहली बार है जब तुमने इसमें लॉग इन करा होगा, तो फिर प्लीज न्यूली अवेकन मैन इस दुनिया को तुम प्रोटेक्ट करो। अब वो देखिए यांग भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है, होली क्रैप ये सब क्या है। अब वो तुम्हें सिस्टम बता रहा होता तुमने यहाँ पे रैंक स्किल को हासिल करा है जो कि इनेट लैंड टेक्निक है। अब वो देखने के बाद जो यांग होता है वो तुरंत अपने चेहरे पे चाटा मार लेता है, और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है सही में दर्द हो रहा है। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि रियलिटी है। ब्लैक सेज, तुम क्वैक ब्लास्टर्ड, तुमने तो ये बोला था कि जैसे मैं वहां से निकला तुमने मेरे को दोबारा भेज दिया मेरे दुनिया में, लेकिन कोई चीज यहाँ पे पक्का सी गड़बड़ है। आना बोलने के साथ ही यांग होता है वो तुरंत ही अपने स्टेटस को वहाँ पे देखने लग जाता है। अब वो सोच रहा होता है ये क्या है यार, और ये तो मेरे को किसी तरीके की मैजिक ट्रिक जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये कोई घोस्ट या फिर योकाई है जो कि इस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता हो। और मैंने तो अपने बहुत सारे टाइम का मार्शल वर्ल्ड के अंदर गुजारा है, तो फिर उस वजह से आजकल के जितने भी मॉडर्न इनोवेशन है मैं भी उन सबसे बहुत ही ज्यादा दूर हूँ। तो फिर क्या ऐसा तो नहीं कि वो जो ब्लैक सेज है उसने थोड़ा सा चीजों को खराब कर दिया होगा, उसी की वजह से उसने मेरे को किसी दूसरे ऐसी जगह में भेज दिया होगा जो कि बिल्कुल ही अर्थ जैसा दिखता है, जिसको कि मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे जो नाम है और साथ में मेरा जो बर्थ डेट है वो आइडेंटिकल नहीं होता। ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस है, और ऊपर से ये जो चीजें कब यहाँ से गायब होगा, तो फिर जाओ तुरंत ही गायब हो जाओ ना बोलते उसका सिस्टम वहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब वो देख के वो दोबारा से कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है व्हाट द हेल, इसने तो मेरे बातों के ऊपर यहाँ पे रिस्पॉन्ड करा। तो फिर ठीक है सिस्टम विंडो खुल जाओ, और ना बोलते सिस्टम दोबारा से खुल जाता, फिर वो दोबारा से बोलता तो फिर ठीक है गायब हो जाओ, और वो सुन के दोबारा से गायब भी हो जाता। वही देख के यांग भी सोच रहा होता नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो ऐसा कुछ है जो कि मैं हमेशा से मूवीज या गेम के अंदर देखता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन उन सबसे भी ज्यादा ये तो वो वाली दुनिया नहीं है जहाँ पे मैं रहा करता था। और उतना सोचते सोचते हम देखते वहाँ पे उसके रूम के अंदर दो नर्स एंटर कर जाते हैं, और फिर उन्हीं को देख के वो सोच रहा होता है नर्स ये तो एकदम ही परफेक्ट है, मेरे को तो बस इनसे पूछना होगा इन सब चीजों के बारे में कि यहाँ पे असल में ये सब क्या हो रहा है। एक्सक्यूज मी नर्स। अब वो आवाज सुन के वो दोनों नर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं यांग वो पेशेंट, तुम फाइनली उठ गए हो। अब वो सुन के यांग भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रहे होते ये दोनों इतने ज्यादा शॉक्ड क्यों हो गए हैं। अब वो जो नर्स होते वो तुरंत वहां से भागते हुए बोल रहे होते मैं तुरंत डॉक्टर को यहाँ पे बुला के लेके आती हूँ। इतना बोलने के साथ हम देखते हो डॉक्टर तुरंत ही वहाँ पे आके यांग को चेक करते हुए बोल रहा होता है तुम्हारे प्यूपल से वो तो एकदम नॉर्मली यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और तुम्हें अभी कोई दर्द तो नहीं महसूस हो रहा है ना। अगर तुम्हारे बॉडी में ऐसा कोई एरिया है क्या जिसको तुम हिला नहीं पा रहे हो। अब सुन के यांग बोल रहा होता ना मैं तो एकदम परफेक्टली ठीक महसूस कर रहा हूँ अभी। अब वो सुन के जो डॉक्टर होता है वो बोल रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि तुम्हारे जितने भी फिजिकल रिस्पॉन्सेज है वो सब कुछ नॉर्मली यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन सबके बावजूद भी तुमको पूरे 5 साल हो गए हैं, वो भी उस पोर्टल इम्पैक्ट के। अब वो सुन के यांग भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है 1 मिनट रुक जाओ, क्या आपने अभी 5 साल बोला है क्या। अब वो सुन के डॉक्टर बोल रहा होता है हाँ अभी पूरे 5 साल हो गए जब तुमने अपने होश को खो दिया था मिस्टर यांग। अब वो सुन के यांग दोबारा से कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है 1 मिनट अगर ये पूरे 5 साल हो गए हैं इसका मतलब तो ये है। अब वो सुन के डॉक्टर बोल रहा होता हाँ अभी 2028 चल रहा है। और ना सुनने के साथ ही यांग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता, फिर वो सोच रहा होता है डैम इट वो ब्लैक सेज, वो तो हमेशा से अपने मैजिक के बारे में दिखावा करता रहता था, लेकिन अभी वो तो असल में कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं दोबारा से हुआन कॉन्टिनेंट में वापस जा पाया मैं तुरंत ही उसके गर्दन को काट के अलग कर दूंगा। और वो सब सोच के वहाँ पे निराश हो ही रहा होता है, क्योंकि वो डॉक्टर उसको बोल रहा होता है मैं श्योर हूँ कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल अभी चल रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए तो आपका जो स्टेबिलिटी है वही हमारा प्रायोरिटी है। तो अभी सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, और फिर उसके वजह से आपका स्ट्रेंथ वापस आ जाएगा। उसके बाद आप डिटेल में चीजों को पूछ लेना हमसे। और ना बोलते डॉक्टर वहाँ से चले जाते, लेकिन उसके बाद वो जो नर्स होती है उससे बोल रही होती है
मैं समझ पा रही हूँ आप बहुत ही बड़े अभी शौक में होंगे, लेकिन प्लीज यहाँ पे लेट के आप थोड़ी देर रेस्ट करिए। और हमने ऑलरेडी आपकी फैमिली को कांटेक्ट कर दिया है, वो लोग जल्दी यहाँ पे आते होंगे। और उनके यांग भी बोल रहा होता है हाँ मेरी फैमिली, मैं तो उनके बारे में भूल ही गया था। और फिर वो नर्स बोल रही होती है हाँ आपकी जो फैमिली है वो सभी यहाँ पे रोज टर्न्स में विजिट करते हैं, जब आप पूरे टाइम यहाँ पे हॉस्पिटलाइज्ड थे। और वो सब देख के हम लोग बता सकते कि आपकी फैमिली कितना ज्यादा प्यार करती है आपको। और वो सुनने के बाद जो यांग पूछ रहा होता है क्या वो रोज आते हैं, क्या उन लोगों को आने का टाइम है क्या। और वो सुनने के बाद वो नर्स बोल रहे होते हैं वेल ये पूरे 1 घंटा हो गए होंगे जब हम लोगों ने उनको कांटेक्ट करा होगा, तो फिर उसी वजह से वो लोग यहाँ पे जल्दी आते होंगे। उसके इतना बोलते हम देखते वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। और वो देख के नर्स बोल रहे होते अच्छा आपकी यंगर सिस्टर पहले आई है यहाँ पे। इतना बोलते हम देखते उसकी जो सिस्टर होती है वहाँ पे रोते हुए बोल रही होती है ब्रदर तुम फाइनली होश में आ गए हो। अब वो सुनने के बाद यांग थोड़ा सा परेशान होकर बोल रहा होता है तुम्हें अभी भी झूठ लग रहा है क्या, लेकिन खैर वो सब छोड़ो, क्या तुम सही में सूहा हो क्या। तुम तो अभी बहुत ज्यादा यंगर नजर आ रही हो मेरे को, और अब तो तुम एक प्रॉपर यंग लेडी भी बन गई हो। अब वो सुन के सुहा बोल रहे थे तुम तो सही में मेरे ब्रदर हो जो कि यहाँ पे होश में आ गए और मेरे से बात कर रहे हो। अब उसने यांग बोल रहा था हाँ मैंने तुमको बोला था ना मैं रियल हूँ, और हाँ मेरे पर्सपेक्टिव से तो तुम तो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली हो। न सुनने के साथ ही सुहा होते वो तुरंत उसको हक कर लेती है, लेकिन साइड से नर्स होते वो बोल रही होती है गार्जियन प्लीज ध्यान से पेशेंट को नुकसान मत पहुंचाइए। लेकिन वही सुन के यांग बोल रहा होता है ना कुछ नहीं मेरे को कुछ भी नहीं होगा। और वो तुम्हें सुहा बोल रही होती मेरे को लगा था कि तुम दोबारा से कभी भी होश में नहीं आओगे और मैं कभी भी तुमको दोबारा से देख नहीं पाऊंगी। अब सुन के यांग भी बोल रहा होता सॉरी मेरे को माफ करना कि मैं इतना लेट हो गया। इतना बोलने के साथ ही जो सुहा होती है अपने आंसू को पोंछते हुए बोल रही होती है तो फिर क्या अभी तुम्हारे बॉडी में दर्द हो रहा है क्या, क्योंकि मैंने तो सुना था कि जितने भी लोग इतने साल बाद होश में आते हैं उनके पूरे बॉडी में बहुत दर्द होता है। लेकिन वही सुन के यांग बोल रहा होता है जैसे कि तुम देख सकते हो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और तुम मेरे को जानते हो है ना, लेकिन अगर तुम मेरे हेल्थ को मेरे से दूर लेके जाते हो तो फिर मैं तो बिल्कुल ही किसी कॉप्स की तरह बन जाऊंगा। अब वो सुनने के बाद उसकी बहन बोल रहे होते हैं कम ऑन इतने भी ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ तुम, क्या होगा अगर तुम्हें थोड़े टाइम बाद बहुत ज्यादा पेन महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा तो। अब वो सुनने के बाद यांग भी बोल रहा होता अच्छा ये सब जाने के बावजूद भी तो मेरे ऊपर ऐसे टूट पड़े थे। अब वो सुन के उसकी बहन बोल रहे होते वो सब मैंने जानबूझ के नहीं करा, वो तो बस मेरा बॉडी अपने आप मूव हो गया था तुमको देखने के बाद। अब वो सुन के यांग बोल रहा होता हाँ मेरे को समझ में आ गया, तुम तो लगातार उतने टाइम से पोर्टल इम्पैक्ट के बारे में बताए जा रहे थे तो फिर मेरे को ये बताओ कि वो क्या है। अब वो सुन के उसकी बहन बोल रही होती है हाँ पोर्टल इम्पैक्ट, तुम्हें तो अभी उस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा है ना। 5 साल पहले 2023 में अचानक से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आ गया था और फिर जिसमें एक बहुत ही बड़ा भूकंप से एक नेचुरल कैटेस्ट्रॉफी स्टार्ट हो गया। और फिर उसके बाद पूरे दुनिया भर में जो पोर्टल से वो अचानक से अपेयर होना स्टार्ट हो गए, और बस वही नहीं बल्कि उस पोर्टल के बाहर के साइड के जितने भी दुनिया थे वो सभी के सभी डेंजरस जोन थे जिनको कि डंजन्स बोलते हैं। और फिर उन्हीं डंजन के अंदर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। और फिर उसके बाद जिन भी लोगों के अंदर एबिलिटीज थी उन्हीं लोगों के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर धीरे धीरे जो अवेकनर्स थे वो आने स्टार्ट हो गए। और फिर 5 साल के अंदर ये जो पूरी दुनिया थी बहुत ही बुरी तरीके से चेंज हो गया। और फिर उस पल में जब वो पोर्टल सबसे पहले यहाँ पे अपेयर हुआ था उसी टाइम को पोर्टल इम्पैक्ट बोलते हैं। अब वो सब सुनने के बाद जो यांग होता है वो सोच रहा होता है मॉन्स्टर अवेकनर्स पोर्टल इम्पैक्ट, ये सब तो बहुत ही ज्यादा है वो भी एक साथ समझने के लिए। अब वो उसकी सिस्टर बोल रही होती है तुम इतना भी ज्यादा ओवर थिंक मत करो, और एक बार जब तुम यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओगे उसके बाद तुम बहुत ही जल्दी चीजों को सीख भी पाओगे। लेकिन वो सुन के यांग सोच रहा होता है अब जबकि मैं सब चीजों के बारे में सोच के देखूं वो जो सिस्टम विंडो है जो कि मेरे सामने अभी अपेयर हुआ था वो शायद किसी अवेकनर से रिलेटेड होगा, तो फिर मेरे को इन सब चीजों के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में रिसर्च करने की जरूरत है। लेकिन तब तक के लिए ये जो सिस्टम विंडो है मैं इसको यहाँ पे सीक्रेट रखूंगा क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है वो भी रिवील करने के लिए अगर मैं इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाया तो। आप ही होते में उसके साइड से उसकी सिस्टर बोल रही होती तुम इतने ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ क्या सोच रहे हो। अब उस उनकी आंख बोल रहा होता ना कुछ नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी तो मेरे को ये बताओ क्या तुम अभी कॉलेज जाते हो है ना। अब वो सुन के सुहा बोल रही होती है एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई। अब वो सुन के यांग भी बहुत ही ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है क्या, लेकिन तुम तो हमेशा से एक टॉप स्टूडेंट थी, तो फिर ये मत बोलना कि मेरी वजह से तुमने एक कदम उठाया। लेकिन वो सुन के सुहा बोल रहे होते नहीं जो पढ़ाई था वो सही में बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया था और मैं पैसे कमाना चाह रही थी। लेकिन वो सब सुनने के बाद यांग सोच रहे होते भले तुम कैसे भी क्यों ना बोलो ये सब बिल्कुल झूठ सुनाई दे रहा है मेरे को, तो फिर मैं कैसे प्रिटेंड करूंगा कि मैं नोटिस नहीं करा। अभी सुहा बोल रही होते मेरे ऊपर डाउट मत करो और मैं सीरियस बात कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन वो सुनने के बाद यांग होता है वो शक की नजरों से उसकी तरफ देखने लग जाता है। वही देख के सुहा बोल रही होती है लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो मॉम एंड डैड है वो लोग भी जल्दी वापस आ जाएंगे।
अब वो सुन के यांग बोल रहा होता है अच्छा तुम बातों को यहाँ पे घुमा रहे हो, लेकिन ठीक है मैं अभी के लिए तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ। अब वो सुन के सुबह चिड़ते बोल रही होती है क्या यार मैं तो अभी तुमको सच बता रही हूँ। लेकिन खैर वो छोड़ो, मॉम एंड डैड जल्दी यहाँ पे आते ही होंगे। अब होते में यांग सोच रहा होता है भले ये सब बहुत ही ज्यादा पुराना मेमोरी क्यों ना हो गया हो, लेकिन मेरा जो रिलेशनशिप है वो मेरे मॉम के साथ वो उतना भी ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन मेरे फादर के साथ वो तो बहुत ही ज्यादा खराब है। क्योंकि मेरे जो फादर थे उनको लोग कॉमनली वेटर बोलते हैं, किसी किसी टाइम पोएट, किसी किसी टाइम नोवेलिस्ट या फिर क्रिटिक, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था, वो एक अनसक्सेसफुल राइटर थे। और इस पोएट्री का जो बर्डन था वो पूरे अपने लाइफ टाइम के लिए लेके आ रहे हैं। और मैं उसी चीज को हमेशा से नफरत करता था। डैड ओह बेटे तुम घर आ गए हो, मैं जल्दी डिनर करने के लिए आता, तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो मेरा। अब उनके आंख उसमें बोल रहा होता डैड आप कितने लंबे टाइम तक ये सब यहाँ पे लिखने वाले हो, वो भी इतने बेकार से स्टोरीज को, और क्या कभी आप एम्बेरस नहीं होते हो क्या, और आप कब तक इस तरीके से ही रहने वाले हो। अब उनको उसके डैड बोल रहे होते लेकिन अब बस मेरा एकमात्र हॉबी है और मैं आज रात को दूसरा एक जॉब करने वाला हूँ, तो फिर उस वजह तुम ज्यादा चिंता मत करो, सबसे पहले आकर तुम खाना खा लो और मैंने आज तुम्हारे फेवरेट करी को बनाया है। लेकिन वही सुन के जो यांग होता है वहाँ से जाता हुआ भूल रहा होता है भूल जाओ, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया वो भी इन सब चीजों से। और फिर इन सब चीजों की वजह से मेरे डैड ने अपने राइटिंग के ऊपर गिव अप कर दिया था, जो कि उनका पूरा उम्र भर का सपना था। हे बच्चों चलो हम लोग आज रात को चिकन फ्राइड खाते हैं। सुंग्युक मेरे बेटे और मेरी बेटी, बेटा तुम अभी कहाँ पे जा रहे हो, क्या तुम खाओगे नहीं क्या अभी। अब उनकी आंख बोल रहा होता ना मैं नहीं खा रहा हूँ, आज मैं रात को मेरा डिस्चार्ज पार्टी होने वाला है मेरे दोस्तों के साथ। अब उसके डैड बोल रहा होता हाँ दोस्तों के साथ घूमना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या तुमको पैसे की जरूरत नहीं है क्या वो भी बाहर जाने के लिए। ये लो बेटे कुछ पैसे लेके जाओ, इन सब पैसों को मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखा था, तो फिर इन पैसों के साथ तुम अपने लिए कुछ खा लेना। लेकिन वो सुन के आंख तो उनके पैसों को नीचे फेंक के बोल रहा होता है भूल जाओ, मेरे को आपके पैसे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और आपके पास तो ज्यादा भी पैसा नहीं है डैड, तो फिर आप यहाँ पे क्यों ट्राई करो वो भी मेरे को अलाउंस देने के लिए। ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा पथेटिक है। और डैड के आपको पता है अगर आप हम लोग के पास नहीं होते तो फिर हमारा जो फैमिली होता वो तो और भी ज्यादा खुश रहता, तो फिर उसी वजह से आज के बाद आप बिल्कुल भी ऐसा मत एक्ट करना कि आप मेरे फादर हो। और ना बोलने के साथ ही वो वहाँ से चले जाता है गुस्सा करके। अभी वही सब याद करके पजड़ में सोच रहा होता उस टाइम में बहुत ज्यादा मूर्ख हुआ करता था, और क्या मेरा रिएक्शन वहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए था, नहीं, क्योंकि उस टाइम में बहुत ही ज्यादा गया गुजरा हुआ करता था बिल्कुल ही किसी मूर्ख की तरह। और फिर उसी पल मेरा सामना हुआ वहाँ पे एक पोर्टल के साथ। वो क्या है बेटे बेटे क्या तुम ठीक हो बेटे। उस दिन के बाद से जब मैं हुआन कॉन्टिनेंट के अंदर चले गया था उस दिन से ही नहीं मैं आज तक लगातार ही रिग्रेट करता रहता, वो भी उन सब चीजों के लिए। मैं तो हमेशा से पहले ये सोचता था कि जैसे मैं वापस आऊंगा मैं सबसे पहले जाके अपने फादर से माफी मांगूंगा, लेकिन अभी पूरे 5 साल गुजर गए हैं और न बोलते हम देखते उसके फादर एंड मदर वहाँ पे आ जाते हैं। फिर वहाँ आने के साथ ही वो दोनों जने बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं वहाँ पे, और फिर उसकी मम दौड़ते जाते हुए बोल रही होती तुम फाइनली उठ गए बेटे। और वो सुन के यांग बोल रहा होता है हाँ मैं उठ गया मदर। और वो सुन के उसकी मम्मी बोल रही होती थैंक गॉड बेटे तुम सही में उठ गए हो, और हम लोग को तो लगा था कि तुम दोबारा से कभी होश में नहीं आओगे। और होते में उसके डैड भी बोल रहे होते हैं मेरे बेटे क्या तुम्हारा बॉडी ठीक है और कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है। और ना सुनने के साथ ही जो यांग होता है वो बोल रहा होता है फादर मेरे को माफ कर दीजिए। लेकिन वही सुनकर उसके फादर भी बोल रहे होते हैं ना तुम मेरे को माफ करो, मेरे को ज्यादा पैसों को अर्न करना चाहिए था, जिस वजह से मैं तो अपने बेटे को और भी ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे पाता, लेकिन मैं इतना भी काबिल नहीं था। लेकिन वही सुनने के बाद जो यांग होता है वो भी रोता और बोल रहा होता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मैं हूँ जिसको कि आपको सॉरी बोलना चाहिए और ये सब मेरी ही गलती है, और बस आपके लिए हमारा जो फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा खुश है। और मैं तो हमेशा से आपको इतनी बेकार बेकार बातें बोलता रहा था वो भी किसी मूर्ख की तरह, और जबकि मैं इतना लंबा टाइम सोता रहा, मैं उस पूरे टाइम रिग्रेट करता रहा बार बार, तो फिर मेरे को माफ कर दीजिए फादर, मैं ऐसी चीजें दुआ से आपको कभी भी नहीं बोलूंगा। इतना सुनते उसके जो फादर होते वो भी इमोशनल होकर उसको हक कर लेते हैं, और वो देख के उसकी बहन भी इमोशनल होकर बोल रही होती है ये सब क्या है। और अचानक से मेरा जो इतना मूर्ख भाई था वो इतना ज्यादा अच्छे से कैसे एक्ट कर रहा है, और ना बोलते वो बहुत ही तेज तेज का वहाँ पे रोने लग जाती है। अब वो बोल रही होती है सब चीजें बहुत ज्यादा अनोइंग है लेकिन साथ में बहुत ज्यादा अच्छा भी है। अब वो सुन के यांग भी बोल रही होती है किस तरीके का अजीब लॉजिक है तुम्हारा। अब वो सुन के उसकी मदर भी बोल रही होती है तुम भी बस थोड़ा सा समझने का ट्राई करो, तुम्हारी बहन हमेशा से अजीब अजीब बातें बोलती है। अब वो सुन के यांग भी बोल रहे होते हाँ वो तो पहले से भी और भी ज्यादा खराब लग रही है मेरे को। और ना सुनते वो भी चिढ़ते बोल रहे होते ब्रदर तुमने अभी क्या बोला। और फिर यांग भी बोल रहा होता है और दर्द हो रहा है, मैं तो एक पेशेंट हूँ, लेकिन मैं तो सही में बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं वापस आ गया हूँ, और यही खुशी है जो कि मैं इतने लंबे टाइम से चाह रहा था। और फिर उसके बाद 3 दिन बीत जाता है, फिर जो यांग होता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, और फिर वही सब देख के जो डॉक्टर होता है वो बहुत शॉक हो जाते हैं, और वो लोग भी विश्वास नहीं कर पा रहे होते कि मैं इतने जल्दी कैसे ठीक हो गया हूँ, वो भी 5 साल के बेड रिडन के बाद।
और उन्होंने तो मेरे से ये भी पूछा कि मैं कोई अवेकन तो नहीं, लेकिन अभी के लिए मैं इस चीज़ को सीक्रेट ही रखूंगा। और जैसे कि मैं अभी पूरी किसी सिचुएशन को समझ नहीं पाया हूँ, तो फिर उसी वजह से मैं डॉक्टर को सभी चीज़ें यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को तो कुछ चीज़ हासिल हो गया है और वो जो डॉक्टर है वो मेरी बॉडी के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं और मेरे अजीब सेल्फ हीलिंग एबिलिटी के बारे में भी। तो फिर उस वजह से उन्होंने ऑफर करा था कि वो मेरे पूरे आधे मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करेंगे, लेकिन मेरे को हर महीने एक बार हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन ये सब तो शुक्रिया बस मेरे उस इनाइट लैंड टेक्निक का, उसी वजह से मैं इतने ज्यादा पैसों को यहाँ पे बचा पाया। और फिर उसके बाद उसकी जो बहन होती है उसको अपने नए घर में लेके आ जाती है और वो देख के यांग भी हैरान होकर बोल रहा होता है कि ये सही में हम लोग का घर है क्या। अब उसकी बहन भी बोल रहे होते हैं हाँ टॉप फ्लोर में हम लोगों का घर है, लेकिन बल्कि हालातों की वजह से हम लोग को यहाँ पे रहना पड़ रहा है और जो मॉम एंड डैड है वो लोग भी यहाँ पे ज्यादा नहीं आते हैं, तो फिर तुम इनमें से एक रूम को इस्तेमाल कर सकते हो ब्रदर। और वो सब देखने के बाद जो यांग होता है वो सोच रहा होता है ये सब क्या है, हमारा जो फैमिली है वो तो पहले बहुत ज्यादा गरीब हुआ करता था, लेकिन ये सब तो मेरी ही गलती है और उन लोगों ने तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करा होगा वो मेरे हॉस्पिटल बिल के वजह से। तो फिर मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बहुत सारे पैसों को कमाना है, वो भी सिर्फ मेरे फैमिली के भलाई के लिए। और फिर उसको सीन चेंज तो हम देखते हैं जो यांग होता है वो ट्रेनिंग करता हुआ बोल रहा होता है जैसे कि ये दुनिया अचानक इतना ज्यादा चेंज हो गया, तो फिर उस वजह से जो सबसे तेज तरीका है वही पैसे कमाने का वो है कि मेरे को भी एक हंटर बनना होगा, क्योंकि वो लोग तो एक ऐसे गार्जियंस है जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, शायद उसी वजह से उन लोग को ज्यादा ऑनर भी मिलता है आजकल के टाइम में। तो फिर उसी वजह से जो हंटर्स है वो सबसे ज्यादा ही पैसा कमाते हैं। लेकिन मेरे लिए जो मेरा मेन प्रॉब्लम है वो ये है मेरे अभी के हालात में मैं खुद को चैलेंज नहीं कर सकता, वो भी एक हंटर बनने के लिए। और थोड़ा सा भागने के बाद ही मैं तो अभी इतना ज्यादा थक गया हूँ। और ना बोल तो सिस्टम बता रहा होता है कि जो इतने टाइम तक वो सोया हुआ तो उसी की वजह से उसके बॉडी में 90% तक इफेक्ट पड़ा हुआ है। वही देखने के बाद यांग भी सोच रहा होता है शायद इन सब चीजों की वजह से। लेकिन कुछ मॉन्स्टर के साथ तो सामना करना बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन अगर गलती से भी मेरे बॉडी में अगर इंजरी आ जाएगा तो फिर वो तो मेरे फैमिली के लिए सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्ट रहेगा। तो फिर जब तक मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाता तब तक मैं खुद को इम्प्रूव करते रहूंगा। आज ना बोलता दोबारा से रनिंग वहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, फिर उसके साथ उसका जो इफेक्ट होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अब वो देख के वो भी खुश होकर बोल रहा होता है शुक्र है धीरे धीरे ये जो मेरा इफेक्ट है वो कम होता जा रहा है और इस तरीके से तो मैं जल्दी इन सब से ओवरकम भी कर जाऊंगा। और दूसरी बात मेरे अंदर तक मार्शल आर्टिस्ट भी है। और फिर उसके बाद लगातार ही 15 दिनों तक वो बिना किसी ब्रेक लिए अपने फिजिकल एंड्योरेंस को वहाँ पे बढ़ाता रह रहा था। और साथ में जो रनिंग और हॉर्स डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा साधारण सा है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा है। और ये तो एक ऐसा मेथड है जो कि हुआन कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है। तो फिर उस वजह से मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा ये जो अप्रोच है सबसे ज्यादा अच्छा है। उतना बोलते वो देखता है उसका जो इफेक्ट होता है वो 86% तक पहुंच चुका होता है। और वो देखने के बाद वही थोड़ा सा परेशान होकर बोल रहा होता है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी बहुत ही धीरे यहाँ पे कम हो रहा है। तो फिर ये सब चीजें तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, मेरे को कुछ दूसरा चीज यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा। और इस मूवमेंट में मेरी जो बहन और साथ में मेरे जो पेरेंट्स है वो लोग काम कर रहे हैं वो भी बस मेरे लिए। तो फिर भले अभी कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरे को जल्दी से अपने रिजल्ट को यहाँ पे हासिल करना होगा, फिर उसके बाद जल्दी से एक हंटर बनना होगा। तो फिर वैसे हालात में उतना बोलते हैं जो यांग होता है दोबारा से वहाँ पे इनेट लैंड टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है। और फिर वो सोच रहा होता है इसको बस रिकवर करने के लिए नहीं बल्कि इसके मदद से तुम अपने स्टेबिलिटी को भी बहुत ही ज्यादा हाई कर सकते हो और साथ में तुम्हारे अंदर का जो अवेकनिंग का एबिलिटी होता है उसको भी अवेकन कर सकते हो। तो फिर मैं अभी अपने बॉडी को उसके पूरे लिमिट के पार लेकर चल जाऊंगा, वो भी अपने लैंड इनेट टेक्निक के साथ। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम वो ये है कि एक साधारण से ह्यूमन के लिए अपने लिमिट को पास करना वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन जैसा है। और यहाँ तक कि पूरे हुआन कॉन्टिनेंट के अंदर भी 3 लोग ही ऐसे थे जिन लोगों ने कि ऐसे छुपे हुए फंक्शन को बाहर निकाला था। तो फिर भले ये चीज बहुत ज्यादा लालची है, लेकिन लालच के बगैर मैं तो किसी भी चीज को हासिल नहीं कर पाऊंगा कभी। तो फिर ठीक है अभी मैं अपने लिमिट्स को यहाँ पे चैलेंज करूंगा। अन्ना बोलते हम देखते वहाँ पे एक साइड में बुड्ढे को जो कि वहाँ पे अपने घुटने के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। लेकिन वो इतने में जैसे वो वहाँ पे देखता है यांग को जो कि बहुत ही स्पीड में वहाँ पे सीढ़ी को चढ़ रहा होता है, वही देख के उस बुड्ढे के अंदर भी बहुत ज्यादा जोश आ जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो यांग होता है वो वहाँ पे लगातार ही ट्रेनिंग करता हुआ बोल रहा होता है मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा और ना ही मैं यहाँ पे रेस्ट लूंगा, और अगर बस अपने लिमिट को सरपास करके मैं अपने पसंदीदा रैली में पहुंच सकता हूँ तो फिर वैसा करने के लिए मेरे को भले कितना बार ट्राई क्यों ना करना पड़े मैं करके रहूंगा। और इन सब चीजों की वजह से मेरे को मार्शल एम्परर बोला जाता था, वो भी इल्सियोन का। और मैं भी सही नहीं बोल रहा हूँ, ब्लैक सेज। और ये जोश के साथ जो यांग होता है वो पूरे दिन रात लगा देता है अपने ट्रेनिंग में, वहाँ पे ऑफिस को ट्रेनिंग करता हुआ देख दूसरे लोग भी बोल रहे होते हैं इस लड़के ने तो बहुत सारे लैब्स को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया और ये यहाँ तो नॉन स्टॉप भागे जा रहा है। और उसमें दूसरा वाला भी बोल रहा होता है हाँ ये देखने में तो फिजिकली बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है।
लेकिन मेरे को उसके हालात तो नहीं पता, लेकिन इसको देख के तो सही में मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और ना बोलते दोबारा से हम देखते यांग को, जो कि भागते भागते थक जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बोल रहा होता है बस थोड़ा और थोड़ा। और ना बोलते दोबारा से अपने लैंड टेक्निक का वहाँ पे इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है हाँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ, वो बस थोड़ा सा ही दूर है, और अगर बस मैं खुद को थोड़ा सा और पुश करूंगा यहाँ पे तो फिर मैं पक्का से वहाँ पे पहुंच जाऊंगा। इतना बोलने के साथ वो दोबारा से वहाँ पे भागने लग जाता है, लेकिन उसके साथ उसका सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट होकर बोल रहा होता है। तो सिस्टम में अभी यूजर के मेहनत को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया, तो फिर उसी वजह से तुम्हें रिवॉर्ड में तुम्हारा जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना है वो +1 हो गया है। अब वो देखने के बाद यांग भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है ये क्या, मेरे को तो अपना बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर महसूस हो रहा है अभी। और ना बोलता उसका सिस्टम दोबारा से बोल रहा होता है तुम्हारा जो इनेट लाइन टेक्निक का अवेकनिंग है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, तो फिर उस वजह से तुम अभी अपने ग्रैंड रैली में पहुंच गए हो, और तुम्हारा जो फिजिकल कॉम्पोजिशन था वो 30% तक आ गया, और साथ में सिस्टम बहुत ज्यादा खुश हो गया है तुमको देखने के बाद। उसी वजह से तुम्हारा बॉडी भी पूरी तरह से रिकवर हो गया है। और वही देख के यांग भी बोल रहा होता है फाइनली। और ना बोल तो वहाँ पे बहुत ही तेज के चिल्लाने लग जाता है, फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है देखो मैंने बोला था ना कि मैं कर सकता हूँ। और वही देख के सिस्टम भी बोल रहा होता है हम तुम्हारे विल पावर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए, तो फिर उस वजह से हम लोग हमेशा ही तुमको सपोर्ट करेंगे आज के बाद। और वो देखने के बाद जो यांग होता है वो बोल रहा होता है मेरे को बस यहाँ पे लैंड टेक्निक का इफेक्ट ही नहीं मिला है, बल्कि मेरे को तो सिस्टम से रिवॉर्ड भी मिल गया है अभी। बहुत अच्छे, तो फिर इस चीज के साथ तो मैं एक हंटर की तरह काम कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद अगले दिन के सुबह को दिखाया था, जहाँ पे जो यांग होता है वो एक बड़े से बिल्डिंग के सामने आके खड़े हो जाता है, फिर वहाँ पे जाता हुआ बोल रहा होता है मैंने ओरिजिनली प्लान करा था कि मैं बहुत ही सुबह वहाँ पे विजिट करने वाला हूँ, लेकिन मैंने जितना सोचा था मेरे को उससे भी ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मेरे को अपने स्किल्स के बारे में वहाँ पे रजिस्टर करना था, और जहाँ पे हंटर का रजिस्ट्रेशन होता है वो तो 3rd फ्लोर में है। लेकिन जैसे कि मेरे को अपने एबिलिटीज और साथ में मेरे स्किल्स के बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं उन सबको बिल्कुल भी नहीं समझ सकता हूँ जब तक मैं उनके बारे में ट्रेनिंग नहीं कर लेता हूँ। उस वजह से मेरे आज सुबह जितने भी स्किल्स के विंडो थे वो सारे के सारे एकदम ही खाली थे, लेकिन बस मैंने अपने इनहर्ट लैंड टेक्निक को वहाँ पर रजिस्टर करा है, क्योंकि मैंने उसको खुद से ट्रेनिंग करा था। लेकिन वहाँ देखने के बाद तो मेरे को पता चला कि जितने भी हंटर्स होते हैं उनके पास कम से कम 3 स्किल्स तो होते हैं, तो फिर उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया था। फिर उसके बाद मैंने कुछ और मार्शल आर्ट टेक्निक को भी वहाँ पे ट्रेन कर लिया, और फिर वो सारे के सारे टेक्निक स्किल्स में बदल गए। और ना बोलते लिन देखता है उसके जितने भी नए स्किल्स उसने सीखा हुआ होता है, और फिर उन्हीं को देखने के बाद वो सोच रहा होता है जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस टाइम तो मैं बहुत ही ज्यादा स्किल्स को यहाँ पे सीख गया हूँ, लेकिन क्या सही में मैटर करता है क्या? क्योंकि अगर मैं जल्दी से पैसे कमाना चाहता तो फिर ये चीज तो मेरे लिए ही अच्छा है। तो फिर चलो अब मैं इन सब चीजों को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। और ना बोलते मैं दिखाया था और एक बंदे को जो कि उसी टेस्ट को ले रहा था, फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है आम लोगों के एबिलिटी टेस्ट को ले लेके, लेकिन उतने में वहाँ पे यांग भी आ जाता है। अभी वहाँ पे आके वो बोल रहा होता है एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे अवेकनर टेस्ट को लेने के लिए आया हूँ। अब उनको बंदा बोल रहा होता है अपने हाथ को इस चीज के ऊपर रखो, अगर ये लाइट यहाँ पे जलेगा तो फिर इसका मतलब ये होगा कि तुम एक अवेकनर हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तुम्हें गलतफहमी हो गया होगा, तो फिर उसके बाद तुम तुरंत यहाँ से चले जाना। अब वो सुनने के बाद जो लिन होता है वो सोच रहा होता है अच्छा ये बहुत ही आम बात है कि यहाँ पे लोगों को गलतफहमी हो जाता है कि वो अवेकन्ड है, लेकिन जैसे कि मेरे पास सिस्टम विंडो का नोटिफिकेशन है उसी वजह से कोई भी डाउट की बात नहीं है मेरे लिए। और ना बोलती जैसे वो अपने हाथ को रखता है वो जो और बहुत ही तेज का वहाँ पे चमकने लग जाता है, और वही देखो वो बंदा भी बोल रहा होता है ये क्या तुम तो सही में एक अवेकनर हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुमको। तो फिर ठीक है मैं तुरंत ही तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और उसके बाद वो जो बंदा होता है वो तुरंत एक फॉर्म दे देता है वहाँ पे यांग को भरने के लिए, और फिर उसी फॉर्म को लेके जो यांग होता है वो सोच रहा होता है जितने मैंने सोचा था ये प्रोसेस तो उससे भी बहुत तेज है, मेरे को तो बस अपने मैजिक को यहाँ पे प्रूफ करना था। उतना बोलते हो तुरंत उस फॉर्म को फिल करके उस बंदे को वहाँ पे दे देता है, लेकिन उसका फॉर्म देख के वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है उसको 1 मिनट को तुम एक लेवल 1 के अवेकनर हो, लेकिन उसके बावजूद तुमने यहाँ पे 32 स्किल्स को रजिस्टर करा है। अब उनकी आंख बोल रहा होता है इस चीज में कोई प्रॉब्लम है क्या? अब उनके बंदा भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है ना ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा होना ये कुछ सेंस की बात नहीं बनाता है। और हाँ मेरे को पता है कि तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगे वो भी अवेकन होने के बाद, लेकिन प्लीज यहाँ पे मेरे साथ प्रैंक करने का बिल्कुल भी कोशिश मत करो तुम। और वो सुन के जो यांग होता है वो कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है मैंने तो ये सोचा था कि ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन यही चीज यहाँ पे एक इशू बन गया है मेरे लिए। लेकिन क्या उसके बावजूद भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे निराश महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि उसको मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है। अब उसको यांग बोल रहा होता है अगर मैं अपने विंडो को पब्लिक में स्विच करो तो फिर तुम भी उस चीज को देख पाओगे है ना। अब उनको बंदा भी बोल रहा होता है हाँ ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन तुम यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहे हो। लेकिन ना सुनते जैसे यांग अपने स्टेटस विंडो खोल कर उसको अपने स्किल्स को दिखाता वो बंदा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको, उसमें जो तुम्हारे स्किल्स के नंबर है वो तो 10 से भी ज्यादा है। वही तो एकदम ही पागलपन है, क्योंकि इसमें सारे के सारे हाई लेवल के हैं।
अब सुन के यांग बोल रहा होता अच्छा तो फिर तुम्हें अभी मेरे बातों पे भरोसा है। और ना सुनते वो जो बंदा होता है वो तुरंत खड़े होकर अपने सर को झुकाता हुआ बोल रहा होता है ऑफ कोर्स मैं जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपके रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। और सॉरी मेरे को माफ कर दीजिए मैं आपके एबिलिटीज को पहले जान नहीं पाया। अब उनकी यांग भी बोल रहा होता है ना इतना भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन होते में सीन चेंज होता है। हम देखते वो जो बंदा होता है वो यांग के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अपने बॉस के पास लेके दे देता है। और उसी फॉर्म को देख के वो बॉस भी बोल रहा होता है क्या ये सब सच है क्या। अब उनको बंदा भी बोल रहा होता है हाँ मैंने अपने आंखों से देखा। वो भी उसके सारे स्किल्स को वो सुन के उसका बॉस भी बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है यांग से बहुत ही लंबा टाइम हो गया है जब यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग सा रूकी आया हो। तो अभी यही पे आज का चैप्टर खत्म होता है। हाँ मेरे को पता है ये चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन मैं जल्दी 1 घंटे का वीडियो लेके आऊंगा आप सबके लिए। तब तक अगर आप लोग के सीरीज पसंद है जल्दी से मेरे को बताइए और साथ में जो भी नया चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।